अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द कास्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75 रुपीज़। द कास्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड बाई 20%। व्हाट इज़ परसेंट कास्ट ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन में बताया गया कि हमारे पास आर्टिकल की जो कास्ट है 75 रुपये है, तो इसके ऊपर 20% कास्ट इंक्रीज़ हो जाती है 75 की। तो उसके बाद जब वो इंक्रीज़ हो जाती है फिर वो 20% डिक्रीज़ हो जाती है। तो तब 20% डिक्रीज़ के बाद आर्टिकल की प्राइस क्या होगी वो बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कास्ट दी गई है वो है 75 रुपये है, ठीक हो गया। अब हमें आगे बताया गया कि 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो 75 का 20% कितना होगा। यहाँ पे हम इंक्रीज़ करके देखते हैं। 75 में हमने यानी कि जमा कर देना है 75 का 20%, तो ये कितना बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 जमा 75 का 20%। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100। ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर 5 1 5 में 5 1 5 और 5 5 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 75 जमा 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। यानी कि जो हमारे पास इंक्रीज़ प्राइस हुई है वो कितनी है, वो हुए 90, ठीक हो गया। अब हमें कहा गया है कि इसी 90 का जो है वो अब 20% रिड्यूस हुआ है, यानी कि डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे अब हम इसकी डिक्रीज़ देखेंगे। 9 डिक्रीज़ कास्ट कितनी होगी, 90 का कितना परसेंट डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ का मतलब माइनस करेंगे, 90 का 20% डिक्रीज़ हुआ है 20%। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 90 मल्टीप्लाई 20 परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100। तो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो 1 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 9 2 18। अब यानी कि 90 में से 18 गया तो कितना आएगा हमारे पास, 90 माइनस 18, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 72। तो यानी कि जो अब हमारे पास डिक्रीज़ आर्टिकल की जो डिक्रीज़ प्राइस होगी वो होगी 72 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। In an examination, 25% students failed in mathematics, 20% failed in economics, and 5% failed in both. Find the percentage of students who passed in both subject. तो क्वेश्चन में हम बताया गया है कि मैथ में 25% फेल हुए हैं, इकोनॉमिक्स में 20% और इन दोनों में जो फेल हुए वो 5%, यानी कि इन दोनों का सम मिला के 5% जो है वो मैथ में भी हैं और इकोनॉमिक्स में भी हैं, यानी कि रिपीटेड हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। हमने 5% बतानी है टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो मैथ की फेल परसेंटेज है वो हमारे पास है 25%। और उसके बाद जो हमारे पास इकोनॉमिक्स की फेल परसेंटेज है वो हमारे पास है 20%। अब इन दोनों का अगर हम जमा करें मैथ प्लस इकोनॉमिक्स तो ये हमारे पास बनता है 25 जमा 20, तो ये हो जाएगा 45%। यानी कि 45% ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स और मैथ में फ़ेल हुए हैं, लेकिन 5% ऐसे भी हैं जो दोनों में फ़ेल हुए हैं। यानी कि अब जो हमारे पास 5% है ना वो हमारे पास रिपीटेड है, यानी कि फेल्ड है। इस 45 में से रिपीटेड है, यानी कि हम 45 में से हम माइनस कर देंगे 5%, तो हमारे पास मैथ और इकोनॉमिक्स वाले ही फेल स्टूडेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो मैथ और इकोनॉमिक्स इन दोनों में जो फेल होंगे वो 45 में से हम ये रिपीटेड माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 40%। 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और इकोनॉमिक्स में फ़ेल हुए हैं। अब हमने पास बतानी है तो ज़ाहिर सी बात है टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल परसेंटेज होते हैं 100। तो यहाँ पे हमारे पास 40% तो फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे, तो 100 में से 40 माइनस कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 60%। तो 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। तो 60 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math 153। अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।